बड़ी खबर आपको बता दें, विष्णुदेव साय होंगे छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री। बीजेपी विधायक दल की बैठक में बड़ा फैसला हुआ है। 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री, ऐलान हो चुका है। प्रेस कॉन्फ्रेंस होना बाकी, 4 बजे होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी विधायक दल की मीटिंग हुई, पर्यवेक्षक पहुंचे और आपने देखा था सुबह से लगातार भाटपड़ी फोर्स बड़ी खबर पर नजर बनाए हुए था और अब विधायक दल की मीटिंग में बड़ा फैसला हो चुका है। आज जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर ये कि विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री। साय अनुभवी आदिवासी चेहरा और केंद्रीय मंत्री के पद पर भी रह चुके हैं और अब आपको बता रहे हैं कि 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस, अब से आधे घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी बीजेपी विधायक दल की। शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। पर्यवेक्षक पहुंचे, मीटिंग में बड़ा फैसला हुआ और एक आदिवासी चेहरा और केंद्रीय मंत्री के पद पर जो रह चुके विष्णुदेव साय, उनके लिए फैसला किया गया कि वो मुख्यमंत्री होंगे। शाम के 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी रायपुर में। आपको जानकारी दे दें कि विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री, ऐलान हो चुका है। तमाम विधायक पहुंचे थे, मंथन हुआ, चिंतन हुआ, चर्चा हुई, पर्यवेक्षक पहुंचे, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया भी पहुंचे और सुबह से मंथन चल रहा था। 12 बजे आपको जानकारी दे दें कि मीटिंग शुरू हुई थी और अब बड़ा फैसला, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का ऐलान। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का फैसला फिलहाल ये कि विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री होंगे। एक आदिवासी चेहरा और केंद्रीय मंत्री के पद पर भी रह चुके हैं। कन्हैया शुक्ला इस खबर पर और ज्यादा जानकारी विस्तार से देंगे। कन्हैया, एक आदिवासी चेहरा, काफी अनुभव उनका राजनीति के करियर में और केंद्रीय मंत्री के पद पर भी रह चुके हैं। ये बड़ा फैसला फिलहाल हो चुका है। देखिए, आपको बता दें कि ये पहले से ही भारत 24 पे ये जानकारी दी जा रही थी कि अब की बार छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी चेहरा ही मुख्यमंत्री बनेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और इसमें अगर इस राज्य में अगर एक मैसेज देना है, क्योंकि लोकसभा चुनाव आने वाला है और इसमें एक मैसेज भी देना था, क्योंकि आदिवासियों के उत्थान के लिए, उनके विकास काम के लिए अब की बार आदिवासी चेहरा ही मुख्यमंत्री बनेगा, ये तय हो चुका था। इसके बाद अगर हम विष्णुदेव साय की बात करें तो विष्णुदेव साय ने अगर पिछले 5 साल में लगातार अगर कोशिश की है पूरे छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज को इकट्ठा करने की, आदिवासी समाज के जो वोट है उनको भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनका रुख मोड़ने के लिए, और लगातार ये मेहनत उनकी नजर आ रही है। लगातार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करते हुए लोगों में एक उम्मीद जगाई थी, चाहे वो आदिवासी समाज के लोग हों, चाहे जो आदिवासी बाहुल्य इलाके हों, वहां पर लगातार वो बैठकों का दौर जारी था। लगातार वो भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार प्रसार में जुटे हुए थे। लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि आदिवासियों की जो आवाज है वो पूरे देश में गूंजती हुई नजर आए और ऐसा ही फैसला यहां पर सामने आया है। अगर देखा जाए तो विष्णुदेव साय का मुख्यमंत्री बनना तय हो चुका है और बताया जा रहा है कि 4 बजे तक लगभग यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जिसमें मीडिया में जो मुख्यमंत्री का चेहरा है उसको सामने लाया जाएगा। लेकिन विष्णुदेव साय के नाम पर सभी जो विधायक दल के नेता हैं, चाहे वो बड़े नेता हों, क्योंकि यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी मौजूद है, साथ ही साथ जो छत्तीसगढ़ के जो और भी नेता हैं, जो बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं, जिन्होंने पूरा दमखम के साथ इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाई है, सभी ने अपनी हामी भरी है। विष्णुदेव साय पर किसी भी तरीके का कोई दाग नहीं है, किसी तरीके का कुछ जो उनके नाम को लेकर के विधायक दल के जो नेता हैं उनके अंदर कोई किसी तरीके की टूट नहीं है और ये बहुत जरूरी था, क्योंकि किसी एक का नाम चुनना मुख्यमंत्री के लिए अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में कई ऐसे बड़े नेता थे। राहुल गांधी जब हमने देखा छत्तीसगढ़ पहुंचे, वो कहते हुए नजर आए थे कि आदिवासियों का ध्यान नहीं रखती है भारतीय जनता पार्टी और एक अनुभवी चेहरे को सामने रख दिया भारतीय जनता पार्टी ने, काट कर दी। बिल्कुल, अगर ये देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में इसी तरीके की जो उम्मीद थी, जिस तरीके की उम्मीद थी, उसी तरीके की उम्मीद यहाँ पर नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में इस समय अगर देखा जाए तो आदिवासी चेहरे को लेकर के लगातार राजनीति नजर आ रही थी, जहाँ एक तरफ कांग्रेस के जो राहुल गांधी हैं, कांग्रेस के जो नेता हैं, वो लगातार बीजेपी की को ये बता रहे थे, बीजेपी की तरफ ये आरोप लगा रहे थे कि छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की उपेक्षा की जाती है। तो उसी का एक नतीजा यहाँ से सामने नजर आया है, क्योंकि अब की बार ये भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने ये साफ जाहिर कर दिया था, ये साफ ये संकेत दे दिए थे कि छत्तीसगढ़ में अब की बार आदिवासी समाज का ही नेता चुना जाएगा, आदिवासी समाज का ही जो नेता होगा उसी को मुख्यमंत्री का पद दिया जाएगा। और ऐसा ही यहाँ पर देखने को नजर आ रहा है। एक बड़ी आपके पास स्लॉटिंग, आप ग्राउंड पर चुकी मौजूद है इस वक्त। फोन लाइन पर भी हमारी सहयोगी, हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त जुड़ी हुई है। अदिति, एक अनुभवी आदिवासी चेहरा विष्णुदेव साय को फिलहाल सामने रख दिया भारतीय जनता पार्टी ने। 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, इसको किस तौर पर देखे आने वाले चुनावों के लिहाज से भी? देखिए, बेहद महत्वपूर्ण पहले ही माना जा रहा था और आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में तीनों में बहुत ज्यादा सोशल इंजीनियरिंग देखने को मिलेगी। और जब टिकट वितरण हो रहा था उस समय भी ये चर्चा की गई थी कि हमारे पास कोई इतनी बड़ी संख्या में वहां पर ट्राइबल वोट बैंक है और वहां पर अगर
हमें बस्तर वाले इलाके में कैप्चर करना है, बस्तर, क्योंकि बस्तर ही राज बनाता है। ऐसे में ट्राइबल नेता को आगे करना होगा और एक्सपीरियंस विष्णुदेव साय को यहाँ पर आगे किया गया है। आपको बता दें कि आज सीएम के लिए 3 नाम लेकर पर्यवेक्षक गए थे, माना जाता है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के पर्यवेक्षक अपने साथ 2-3 नाम लेकर गए थे, जिन पर विधायकों के साथ चर्चा की। विधायक दल की बैठक में एक विधायक से भी चर्चा की गई और 52 विधायक पहुंचे थे रायपुर और छत्तीसगढ़ में विधायक दल की बैठक में शामिल हुए थे 52 नवनिर्वाचित विधायक। और फिर विष्णुदेव साय का नाम आना अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। और अब देखिए, शाम तक भोपाल भी नरेंद्र सिंह तोमर पहुंचेंगे, तमाम चीजें होने वाली हैं इसमें, और वहीं राजस्थान का भी इंतजार है। लेकिन ट्राइबल्स को, और ये बहुत बड़ा मैसेज ना सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे देश में जाने वाला है। आपने देखा कैसे ट्राइबल जो है प्रेसिडेंट बनाए गए, देश प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ट्राइबल है, महिलाएं। ठीक वैसे ही छत्तीसगढ़ से मैसेज, आप छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में ये देखेंगे कि ट्राइबल्स को यानी एसटी को, इसके साथ साथ आप देखेंगे कि किस तरीके से राजस्थान में या तो किसी राजपूत को, जनरल को, या फिर इसके अलावा मध्य प्रदेश में ओबीसी को, इस पूरे ट्रायंगल से ये काम हो सकता है, जिससे कि विपक्ष का जो ये एजेंडा है ओबीसी आरक्षण, पिछड़ी जातियों का, वो धराशायी हो सके। और ये 2024 के लिहाज से रखा गया है। एसटी बड़ी समाज में वहां पर एसटी वोट बैंक है, 2024 के लिहाज से ये फैसला है। और ऐसे में ये कहीं ना कहीं जो बहुत बूस्ट देने वाला है छत्तीसगढ़ में भी और देश भर में ट्राइबल। अदिति, वही आपसे मैं सवाल पूछने वाली थी, एक छोटा सा सवाल ये कि पहले भी जानकारी मिली थी कि 23 किसने जिताया वो महत्वपूर्ण नहीं है, अब 24 कौन जिताएगा वो मुख्यमंत्री बनेगा ये ज्यादा महत्वपूर्ण है अदिति। बिल्कुल, और ऐसे में अब ये देखना होगा कि मध्य प्रदेश में क्या कुछ होगा। शिवराज सिंह चौहान के कहते हैं कि वो आपके सामने था कि वो जिता के लाए, तमाम चीजें हैं। लेकिन ऐसे में 23, जैसा आपने कहा कि 23 कौन जिता के लाया, क्या हुआ वो महत्वपूर्ण नहीं है, 24 कौन जिताएगा। और वैसे भी ये 23 के चुनाव ना बोल के इनको 24 के परसेप्शन का चुनाव अगर कहा जाए तो कुछ गलत नहीं कहा जाएगा। ये 24 के परसेप्शन का चुनाव था और यहाँ पर ट्राइबल वोट बैंक को साधने के लिए, बड़ा मैसेज देने के लिए और एक्सपीरियंस को भी साथ रखा है। ऐसा नहीं है कि नए व्यक्ति को, किसी को, क्योंकि ये भी माना जाता है कोई युवा चेहरा, नया चेहरा, तमाम तरीके से। लेकिन ये जो मैसेज है ये 2024 के लिहाज से छत्तीसगढ़ और देश भर के जो ट्राइबल बेल्ट है, ट्राइबल जो वोटर्स हैं, उनमें बड़ा मैसेज देने वाला है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अदिति जानकारी देने के लिए। कन्हैया शुक्ला लगातार हमारे साथ फिलहाल जुड़े हुए हैं। कन्हैया, कितना ज्यादा उत्साह अब समर्थकों में देखने को मिल रहा है फिलहाल वहां पर? देखिए, उत्साह से ज़्यादा इस समय जो यहाँ पर हलचल मची हुई है, क्योंकि सभी जो नेता हैं उनके समर्थक यहाँ पर मौजूद हैं और अभी ऑथेंटिक रूप पर ये घोषणा नहीं की गई है कि विष्णुदेव साय ही मुख्यमंत्री रहेंगे। ये जो खबर आई है बाहर, इस तरह से देखा जा सकता है, क्योंकि ऑथेंटिक अभी कोई भी बीजेपी का प्रवक्ता या बीजेपी की तरफ से इस तरीके के कोई भी तथ्यात्मक कोई सबूत सामने नहीं आया है, ना ही कोई आकर के किसी ने मीडिया में बोला है या पब्लिक में बोला है। लेकिन विष्णुदेव साय एक बहुत बड़े कदावर नेता हैं और कहा है कि अगर उनकी पैठ जो है वो आदिवासी समाज में बहुत ज्यादा है और आदिवासी समाज से ही इस बार छत्तीसगढ़ को मुख्यमंत्री मिलेगा, तो इसलिए कहा जा रहा है कि विष्णुदेव साय पर शायद हो सकता है मोहर लग चुकी है। और आने वाले कुछ ही घंटों में, क्योंकि अब जो देखा जाए तो आसपास के जितने भी कार्यकर्ता थे, जितने भी नेताओं के साथ जो समर्थक यहाँ पर आए थे, वो यहाँ पर मौजूद है। एक बड़ी संख्या में लोगों के अंदर उत्साह देखने को देखा जा सकता है। लेकिन अभी भी जो अगर यहाँ पर हम माहौल की बात करें तो एक खुशी का माहौल यहाँ पर है, क्योंकि छत्तीसगढ़ को एक आदिवासी समाज का जो नेता है वो मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ पर दिया जा रहा है। लेकिन लोकसभा के आगे जो आने वाले लोकसभा के चुनाव के मद्देनजर और पूरी रणनीति के मद्देनजर ये तो साफ पहले ही जाहिर हो चुका था और भारत 24 अपने दर्शकों को पहले ही ये बता चुका था कि अब की बार छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज का एक नेता मुख्यमंत्री के रूप में सामने नजर आएगा। और विष्णुदेव साय के लिए जो कयास है वो लगाए जा रहे थे कि विष्णुदेव साय हो सकता है कि छत्तीसगढ़ के अगले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लें। और यहाँ पर इस समय जो माहौल है वो बहुत ही उत्साह यहाँ पर कार्यकर्ताओं के बीच में देखा जा सकता है। और उनके समर्थकों में खुशी की लहर है। न्यूज रूम से पूजा यादव भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। पूजा, एक कद्दावर नेता, एक अनुभवी आदिवासी चेहरा और केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं विष्णुदेव साय।
देखिए, जाहिर तौर पर सबसे खास बात यह है कि जब मुख्यमंत्री की रेस में चेहरों की बात आ रही थी, सबसे नंबर 1 पर लगातार बने हुए हैं और इसकी वजह उनका व्यवहार, राजनीति में उनकी समझ, संगठन में उनकी पकड़ और लोगों को कैसे साथ लेकर चलना, ये उनकी खूबियां हैं। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने जिम्मेदारी संभाली, यानी संगठन की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, 3 बार सांसद भी चुने गए हैं इस बार। अब यहाँ देखिए, विधायक के तौर पर भी बड़ी जीत उन्होंने हासिल की, 25,000 वोटों से वो जीते। अब क्योंकि इनके नाम का जिक्र क्यों, क्योंकि 2024 की बात हो रही है। देखिए, लगातार इस बात का जिक्र हो रहा था कि जब बात आएगी मुख्यमंत्री चुनने की, तो मुख्यमंत्री चेहरा वो होगा जो 2024 के लिहाज से भी सटीक बैठता है। और आप देख रहे हैं कि जब बात आती है आदिवासी समाज की, छत्तीसगढ़ के अंदर उस समाज को साथ लेकर चलना बड़ा जरूरी है और छत्तीसगढ़ में एक संदेश देने की कोशिश हो रही है। पहले अब देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जिक्र बार बार हुआ करता था, अब यहाँ पर मुख्यमंत्री का जिक्र बार बार होगा कि देखिए, अगर हम आदिवासियों की बात करते हैं तो हम आदिवासियों को कैसे नेतृत्व भी देते हैं और उनको साथ लेकर भी चलते हैं। तो ये छत्तीसगढ़ में एक बड़ा संदेश देने की कोशिश है और 2024 की जो रणनीति है उसमें इसे बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो बहुत ही बारीकी से कैलकुलेट करने के बाद में उनके नाम को भारतीय जनता पार्टी ने आगे किया है। हालांकि अभी 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस जब होगी तो ऑफिशियली इस बात का डिक्लेरेशन भी हो जाएगा, लेकिन हाँ, अभी ये जानकारी मिली क्योंकि कन्हैया तो वहां पर लगातार मौजूद है, तो ये जानकारी मिल रही है कि ऑलमोस्ट उनका जो नाम है वो कंफर्म हो चुका है। महिमा, बिल्कुल, 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली, कौन कौन इसमें शामिल होगा? कन्हैया शुक्ला। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें जो पर्यवेक्षक हैं वो उनकी एक टीम मौजूद हो सकती है, साथ ही साथ जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे नेता हैं वो वहाँ पर मौजूद हो सकते हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह हैं वो वहाँ पर मौजूद हो सकते हैं। 4 बजे को बताया जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें जो ऑफिशियल तौर पर जो नाम है उसको लोगों के सामने रखा जाएगा। और इस समय अगर हम देखें भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का, तो यहाँ पर जो माहौल है वो माहौल पूरी तरीके से इस समय सज चुका है। लगातार लोगों के बीच में उत्साह है, लोग यहाँ पर गाने बजाने के साथ पटाखे छोड़ना शुरू कर दिए हैं और बड़ी संख्या में जो लोग हैं, जो विष्णुदेव साय के जो समर्थक है, इसके अलावा जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर उत्साह के साथ इस जश्न को मना रहे हैं, क्योंकि ये समय बहुत महत्वपूर्ण है और इस समय में यहाँ पर इस समय अब की बार छत्तीसगढ़ का भविष्य चुना जा रहा है और छत्तीसगढ़ का भविष्य आदिवासी समाज से होगा। ये भारतीय जनता पार्टी ने करके अब की बार दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही संकेत दिए थे कि अब की बार छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी समाज का जो लीडर होगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। जी, जिन समर्थकों में उत्साह देखने को मिल रहा है, उनके चेहरों पर खुशी हम देख रहे हैं, जश्न मनाया जा रहा है। एक बार छोटा छोटा रिएक्शन अगर आप उनसे ले सकते हैं तो बात करने की कोशिश कीजिए। करेंगे कि आप तक आवाज पहुंच पा रही है? देखिए, जो जश्न है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर शोर इस समय मच रहा है। लगातार लोग गाने बजाने के साथ यहाँ पर मौजूद हैं और एक उत्साह का जो माहौल है वो उत्साह का माहौल यहाँ पर देखा जा सकता है। यहाँ पर जो लोग हैं वो लगातार अगर यहाँ पर इस समय एक जीत का जो जश्न है वो जीत का जश्न यहाँ पर देखा जा सकता है। यहाँ पर लोग जो है एक दूसरे को बधाइयाँ देते हुए नजर आ रहे हैं और लोग बता रहे हैं कि किस तरीके की जीत है और किस तरीके का उत्साह है, किस तरीके का उत्साह है। विष्णुदेव साय बिल्कुल फाइनल हो गया। विष्णुदेव साय के प्रशंसक हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं और यहाँ पर जश्न का जो एक तस्वीर है वो मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पर ये जश्न की जो तस्वीरें हैं वो देखी जा सकती हैं। जश्न यहाँ पर शुरू हो गया है, लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो और भी नेता हैं, जो और भी बड़े नेता हैं, उनके भी समर्थक यहाँ पर मौजूद हैं और वो अभी भी ऑफिशियल जो घोषणा है उसका इंतजार कर रहे हैं कि ऑफिशियल क्या घोषणा होती है, किस तरीके की घोषणाएं हो रही हैं, किस तरीके का जो रुख है वो सामने नजर आएगा। और इसको लेकर के यहाँ पर इस समय जश्न मनाया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पर अभी भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ ही साथ किस तरीके का उत्साह का माहौल है? भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार किसी आदिवासी मुख्यमंत्री को छत्तीसगढ़ में जगह दी है। ये बहुत ही हमारे लिए गौरवमय क्षण है और ऐसे कार्यकर्ता जिन्होंने जमीनी स्तर से उठकर आज मुख्यमंत्री तक पहुंचे हैं, निश्चित ही ये अपने पूरे छत्तीसगढ़ का कल्याण करेंगे। आदिवासी चेहरा भारतीय जनता पार्टी का, और यहाँ पर छत्तीसगढ़ में पहले ही ये भारतीय जनता पार्टी ने ये साफ कर दिया था कि आपकी आदिवासी मुख्यमंत्री बनेगा। कैसा है आगे आने वाली तस्वीर? शानदार परिणाम जो घोषणा हुई है वो हम तो सच्ची श्रद्धांजलि बोलेंगे जूदेव जी को। जूदेव जी के जशपुर से आदिवासी मुख्यमंत्री प्रथम बार छत्तीसगढ़ को मिला है
पार्टी उसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती है। और ईश्वर साहू जी ने, जैसे हमारे साझा विधायक ने घोषणा की थी, अभी बोलते हुए आते आते आपको बताया था कि जो भी मैं आपके पास करिए वापस तो प्रकाश जी हमारे साथ में इस वक्त जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश जी। नाम क्लियर हो चुका है, विष्णुदेव साय संगठन में एकदम सरपंच से शुरुआत करते हैं, 90 में विधायक चुने जाते हैं, 99 में सांसद चुनकर आते हैं, 3 बार प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर कमान संभालते हैं और अब छत्तीसगढ़ की कमान उनके हाथ में। कितना मजबूत देख रहे हैं आप छत्तीसगढ़ को बीजेपी के लिए अब आने वाले दिनों में 2024 के हिसाब से? देखिए, छत्तीसगढ़ में 29% जो आबादी है वो आदिवासी हैं और ऐसे में किसी आदिवासी को करना ये सूचित कर रहा है सबसे ज्यादा जो आदिवासी संप्रदाय है उन्हीं को ही प्राधान्य दिया गया। अभी तक ऐसा नहीं हो पा रहा था, कई बार ये मुद्दा उठ चुका था आदिवासी होना चाहिए, लेकिन लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन के वो हट गए, नंद कुमार साय थे। लेकिन इस बार इनको बनाया गया विष्णुदेव साय को। अभी तक आधिकारिक रूप से भले ही घोषणा नहीं हुई हो, लेकिन बधाई का और उनके समर्थकों का ढोल नगाड़ा सब बजना शुरू हो गया है। ये मोदी सरकार में पहले भी स्टील मंत्री रह चुके हैं, बड़े सौम्य चेहरा हैं, कोई कहीं पे भी विवाद की स्थिति निर्मित नहीं होती, सौम्य चेहरा है ये। लेकिन सबसे बड़ी बात है, संघ की पृष्ठभूमि है, संघ के इलाके से आते हैं, जसपुर जहाँ पे क्रिश्चियन की बाहुल्य है वहीं से ये जीत के आते हैं। चाहे सरपंच की बात करें, 90 में वो विधायक बने, 2 बार के विधायक भी बने और 99 से वो लगातार लोकसभा पे भी रहे। तो ये सारी बातों के पृष्ठभूमि के साथ है। लेकिन छत्तीसगढ़ में अभी जो मंत्रिमंडल है उस पे ये पहली बार ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया है जहाँ पे किसी आदिवासी को जो सबसे ज्यादा संख्या में है उनको बनाया गया है। ये पूरे देश में एक बड़ा मजबूत संदेश है कि हम नेतृत्व दे रहे हैं आदिवासियों को। एक चीज और भी है कि बाजू में झारखंड है, जैसे रघुवर दास को जो झारखंड के मुख्यमंत्री थे उनको उड़ीसा का राज्यपाल बनाया गया है और छत्तीसगढ़ से आते हैं। उसी तरह पे जब विष्णुदेव साय की बात करते हैं तो इनका इलाका जो है वो उड़ीसा से भी सटा हुआ है और उधर झारखंड से भी सटा हुआ है। ऐसे में अगर एक आदिवासी को बनाया जाता है उसका असर ये 2 राज्यों में भी आएगा, क्योंकि 2024 में। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और कन्हैया क्योंकि खुद ग्राउंड पर मौजूद है, एक बार फिर से कन्हैया का रुख कर लेते हैं, क्योंकि कन्हैया इस वक्त हम देख रहे हैं कि समर्थकों में काफी ज्यादा जोश है और लगातार वो खुशी की लहर वहां पर देखने को भी मिल रही है। आप एक बार फिर से तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि तस्वीरें इस वक्त सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है, लेकिन मैं समझ सकता हूं कि क्या आप पूछ रही होंगे। और यहाँ पर इस समय जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं। ये छत्तीसगढ़ में पहली बार आदिवासी समाज का एक नेता जो मुख्यमंत्री बनने जा रहा है और मुख्यमंत्री बनेगा। और क्योंकि ये जो डिमांड है, छत्तीसगढ़ जब से 2000 से अलग हुआ है मध्य प्रदेश से, और मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ राज्य बना था जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ का राज्य बनाया था। उसके बाद लगातार ये मांग चल रही थी कि छत्तीसगढ़ को आदिवासी नेता मिले, क्योंकि आदिवासी बाहुल्य राज्य है। और यहाँ पर जो खुशियां हैं, और इस बात की क्या खुशी है, इस बात का क्या मायने है कि एक आदिवासी समाज का नेता मुख्यमंत्री मिलेगा और क्या तस्वीरें नजर आएंगी, उसको लेकर के पूछते हैं। जो डिसीजन हुआ है वो क्या डिसीजन है, उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा? छत्तीसगढ़ महातारी को उसका सपूत मिला है, एक सरपंच से राजनीति पारी की शुरुआत करने वाले छोटे से कार्यकर्ता को आज यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य 23 साल से इसकी प्रतीक्षा कर रहा था। राज्य आदिवासी बहुल राज्य है। इस चुनाव में आदिवासियों ने भारतीय जनता पार्टी को बड़ा मैंडेट दिया है। आज मोदी जी ने छत्तीसगढ़ राज्य का कर्ज उतार दिया, एक सच्चे कर्मठ कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाए हैं। पूरा आदिवासी समाज आज कहीं ना कहीं खुश है। पूरे छत्तीसगढ़ में वातावरण बना हुआ है, उनको अधिकार मिला है, जिसकी बहुप्रतीक्षित मांग थी। कांग्रेस लगातार ये बयान दे रही थी कि आदिवासी समाज से अगर नेता चुनना होता तो बहुत पहले बना देते। कांग्रेस पार्टी ने आदिवासी के नाम पे एक नकली आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया था, जो जनता जान गई है। इस पूरे चुनाव में आप देखेंगे केंद्रित आदिवासी समाज पूरा भारतीय जनता पार्टी को सरगुजा से लेकर बस्तर तक अपना प्यार, अपना साथ, अपना स्नेह दिया है। और आज केंद्रीय नेतृत्व ने उस कर्ज को चुकाया है। आज विष्णुदेव साय जैसे सरल, सहज, कर्मठ कार्यकर्ता को बनाकर भारतीय जनता पार्टी के पूरे कार्यकर्ताओं को ऊर्जान्वित किया है। आगे क्या नजर आएगा विष्णुदेव साय के नेतृत्व में इस प्रदेश में? पहली प्राथमिकता रहेगी जो हमने वादे किए हैं उसका 100% क्रियान्वयन हो, आदिवासियों को उनका अधिकार मिले और छत्तीसगढ़ राज्य में राम राज्य की स्थापना हो।
ये खुशियां हैं जो आप साफ साफ यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पर जो लोगों का हुजूम उमड़ा है, क्योंकि आपको बता दूं कि आज कुशाभाऊ ठाकरे में ये कई गेट बंद हैं, क्योंकि बाहर अगर हम देखें, जो इस कार्यालय के बाहर अगर हम जाकर के देखें तो वहाँ पर हजारों की संख्या में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हजारों की संख्या में जो भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं, जो पसंद करते हैं अपने अपने नेताओं को दूर दराज से, क्योंकि 54 विधायक जीते हैं। 54 विधायकों के जो समर्थक हैं वो हर राज्य के हर एक जिले से यहाँ पर आए हैं। बड़ी संख्या में लोग सुबह से इंतजार कर रहे हैं कि उनका मुख्यमंत्री कौन बनेगा और कौन बड़ा काम करेंगे। और 2024 में उनके नेतृत्व में 11 की 11 सीट लोकसभा की मोदी जी को समर्पित करेंगे। सब साथ देंगे, पूरे क्या कार्यकर्ता साथ में, कोई दिक्कत नहीं है, सब साथ देंगे भाई साहब। हरीश गांधी, जिला अध्यक्ष, हिंदू जागरण। रही है, ढोल नगाड़े बजना, पूजा शुरू हो चुके हैं। और जो बात कह रही थी बीजेपी कि अब नहीं सही वो बदल के रही, और बदलती तस्वीर की शुरुआत भी यहाँ पर पूजा हो चुकी है। बखूबी आप बता रही हैं दर्शकों को, ये जश्न का माहौल चारों तरफ। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा, इसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था और ये माना जा रहा था कि हटकर इस बार कोई चेहरा होगा, बीजेपी कोई नया प्रयास करती हुई नजर आएगी, और आखिरकार वही देखने को मिला भी है। लेकिन आप यहाँ पर मौजूद हर कार्यकर्ता की जुबानी जब सुन रही है तो उन्होंने कहा कि कोई बिल्कुल पहले पायदान से चलकर इतने शिखर पर पहुंच रहा है और इसीलिए उनके काम की काबिले तारीफ है। और देखिए, सभी लोग इस बात को मान रहे हैं कि संगठन को किस तरीके से चलाना है वो बखूबी जानते हैं, सबको साथ लेकर कैसे चलना है वो ये बखूबी जानते हैं। सांसद रहे, विधायक रहे, सरपंच रहे, और अब बारी मुख्यमंत्री पद की है, केंद्र में मंत्री भी रहे, तो ये माना जा रहा है कि संगठन में, संघ की जब बात करते हैं वहां पर भी उस पृष्ठभूमि से आते हैं, तो संगठन में भी उनकी अच्छी खासी पकड़ है। और भारतीय जनता पार्टी ने एक आदिवासी चेहरे को आगे रखकर मुख्यमंत्री पद सौंपा है, ये अपने आप में बड़ी बात है। इसीलिए तो पूजा हमेशा से भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है कि ग्राउंड से नेता को उठाया जाता है, जो जमीन से जुड़ा हुआ नेता होता है उसको हमेशा मौका मिलता है। पूजा, प्रकाश जी हमारे साथ में जुड़ गए एक बार फिर से। प्रकाश जी, चर्चा हम लगातार इसी बात को लेकर कर रहे थे कि पूरे देश की अगर बात करते तो लगभग 8% की आबादी है, और जब आदिवासियों की बात करते हैं तो आदिवासियों के हकों की अवहेलना होती रही, या उनको पहले पायदान पर लाने के लिए उतना सफल प्रयास नहीं हुआ, राजनीतिक इस्तेमाल उनका होता रहा। लेकिन क्या ये माने कि इस प्रयास से उन्हें वाकई आगे आने का मौका मिलेगा? देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। अगर राजनीतिक रूप से देखेंगे, पहली बार छत्तीसगढ़ के एक सीधे सरल आदिवासी को सीधे मुख्यमंत्री बनाया जाना, यह अपने आप में मायने रखता है। और इस पद को सुशोभित करने वाले पहले ट्राइबल हैं, वो भी जो दिलीप सिंह जुलियो और रमन सिंह, दोनों के पहले पसंद हैं। तो ऐसे में आप कैसे कहेंगे उनको? और दूसरी बात है, आप देखिए गणित को, जिस तरह से बीजेपी जीत के आई ट्राइबल बेल्ट पे, सरगुजा पूरा साफ हो गया, कांग्रेस, बस्तर लगभग साफ हो गया है। ऐसे परिस्थिति में बीजेपी ने एक मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं, पहली बार एक्सपेरिमेंट किया, एक ट्राइबल को इस कुर्सी पे बिठाया, जिस कुर्सी पे कई लोग बैठने का ललाइट है या चीजें हो रहे थे। तो ये निश्चित रूप से एक बड़ी बात है और इसी को लेकर ही बातें हो रही है। जी, इसी को लेकर बातचीत हो रही है। फिलहाल हम जश्न का माहौल देख रहे हैं। अच्छा, एक चीज और खास बात है, छत्तीसगढ़ में जो एक बड़ी वजह मानी जा रही थी कि बीजेपी नहीं जीतेगी, हालांकि बीजेपी ने एक बम्पर जीत हासिल की, यह कहा जा रहा था कि वहां पर गतिरोध है, खींचतान बहुत ज्यादा है। मेरा अपना मानना यह है कि उनकी मौजूदगी में ये जो गतिरोध पार्टी में रहा, ये दूरियां शायद मिट जाएंगी। आपका अपना आकलन क्या है? गतिरोध किस बात को लेकर? अलग अलग विषयों को लेकर, हर किसी को सत्ता में अपने आप को शिखर पर देखने की चाहत, वो सब जो हम देख रहे थे, दूरियां बन रही थी अलग अलग विषयों को लेकर, क्या वो सब खत्म हो जाएगा छत्तीसगढ़ में, संगठन में? चलिए, शायद हमारा उनसे संपर्क फिलहाल टूट चुका, लेकिन जैसे जुड़ेंगे इसी सवाल के साथ में फिर से वापस लौटेंगे। लेकिन विष्णुदेव साय क्यों, इसकी अगर बात करें, देखिए आदिवासी समाज से आते हैं, पूरे देश भर में 8% की आबादी है आदिवासियों की। अजीत जोगी के बाद आदिवासी समुदाय से आने वाले ये पहले सीएम हैं, तो जाहिर तौर पर सहजता, उनका व्यवहार, उनका ये एक बड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो यहाँ पर उनको वहां पहुंचाने में बड़े कारगर साबित हुए हैं। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री होंगे विष्णुदेव साय। देखिए किस तरीके से लगातार जो शुभकामनाएं, उनका दौर शुरू हो चुका है, और महिमा लगातार से अपडेट आपको दे रही। महिमा,
शिखा भी चलिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में आ चुके हैं। शिखा, ओवर टू यू। थैंक यू पूजा। और देखिए, छत्तीसगढ़ का जो फैसला है वो आला कमान की तरफ से हो चुका है और छत्तीसगढ़ बीजेपी विधायक दल की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है। छत्तीसगढ़ को लेकर के लगातार पशुपेश की स्थिति बनी हुई थी और न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी कौन मुख्यमंत्री होगा, किसके सिर पर मुख्यमंत्री का ताज सजेगा, ये एक अहम सवाल थे। लेकिन अब इन सवालों से पर्दा उठ रहा है। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इसका ऐलान भी संभव। आदिवासी समाज से आते हैं। इस बार के चुनाव में मुख्य तौर पर आदिवासी समाज को साधने की कोशिश प्रधानमंत्री द्वारा की गई, पूरे बीजेपी के द्वारा की गई और ऐसे में विष्णुदेव साय को लेकर के कुछ अहम जानकारी ये हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि रमन सिंह को लेकर के भी लगातार खींचतान वाली स्थिति पैदा हो चुकी थी छत्तीसगढ़ में। लेकिन विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं, ये पुख्ता जानकारी मिल रही है। खत्म हो चुका है इंतजार। कुनकुरी सीट से विधायक हैं विष्णुदेव साय। आदिवासी समाज से इनका ताल्लुकात। अजीत जोगी के बाद आदिवासी समुदाय से आने वाले पहले सीएम ये बन जाएंगे। साथ ही साय जो है वो केंद्रीय मंत्री और सांसद भी रह चुके हैं 2014 तक। संघ के करीबी नेता माने जाते हैं। रमन सिंह के भी बेहद करीबी नेता माने जाते हैं। रमन सिंह के करीबी हैं और आदिवासी समुदाय से विष्णुदेव साय का ताल्लुकात। इस बार जिन 2 कुनबे को साधने की कोशिश हो रही थी, यानी आदिवासी कुनबा, ओबीसी कुनबा, उसको लेकर के प्रधानमंत्री मोदी भी पूरी तरीके से चुनावी मोड में नजर आए और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में साय को कमान देने का सोचना एक समुदाय को साधने की कोशिश है, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव और ये तमाम राज्य बेहद इंपॉर्टेंट, बेहद खास बीजेपी के लिए और ना केवल बीजेपी के लिए बल्कि जो तमाम पार्टियां हैं वो अलग अलग वर्गों को साधने की कोशिश कर रही है। ऐसे में विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के अगले मुख्यमंत्री होंगे। कन्हैया मेरे सहयोगी भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं और न्यूज रूम से पूजा मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। कन्हैया, क्या कुछ इंफॉर्मेशन और जिस तरह की रणनीति बनाने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी कर रहे थे, अमित शाह कर रहे थे, जेपी नड्डा का भी लगातार दौरा हो रहा था, साय के नाम पर लोगों का कैसे जन समर्थन वहां पर मिलेगा? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये बात पहले से ही तय थी और ये बात के संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दे दिया था कि अब की बार छत्तीसगढ़ को उस समाज से हम नेता देंगे, उस समाज से हम मुख्यमंत्री देंगे जो यहाँ पर बाहुल्य है और जिनकी हमेशा उपेक्षा की गई है पिछले 5 साल में, और इसी को लेकर के आदिवासी समाज से नेता होगा, ये पहले ही तय था। और यहाँ पर इस समय हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के अंदर आ चुके हैं और यहाँ की तस्वीरें ये बता रही हैं कि किस तरीके की खुशियाँ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में है, यहाँ के लोगों में है, कैसे एकजुट होकर के लोग एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे हैं। क्योंकि अरुण साव के जिस तरीके से लगातार नेतृत्व देखा जा सकता था, जिस तरीके से नाम सामने आया विष्णु साव का, और उसको लेकर के जो खुशियां हैं वो यहाँ पर देखी जा सकती है, क्योंकि आदिवासी समाज का ये चेहरा है और लगातार आदिवासियों की आवाज़ उठाने के लिए ये जाने जाते थे। आदिवासियों के जो उनके हक की बात है उसको लेकर के लगातार ये समाज में इनको पहचाना जाता था और उसी को लेकर के लगातार ये चर्चा चल रही थी कि विष्णुदेव साय प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और इसी को लेकर के जिस तरीके से घोषणा की गई, क्योंकि थोड़ी देर बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आसपास का जो इलाका है पूरे 54 जो विधायक हैं उनके साथ साथ जो और भी शहर के जो कार्यकर्ता हैं, शहर के जो नेता हैं, जो बीजेपी के प्रशंसक हैं, वो यहाँ पर मौजूद है और पूरी उत्साह के साथ यहाँ पर उत्साह का माहौल और एक तरीके से एक महोत्सव देखा जा सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी जीत है। 54 सीटों पे जीत करके आने वाली भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री एक आदिवासी समाज से होगा, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और इसको लेकर के लगातार अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी अपने चुनावी प्रचार में, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, राजस्थान की बात करें, तो ऐसे समाज को लेकर के लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रचार किया जा रहा था, ऐसे नेताओं को प्रोत्साहित किया जा रहा था। उसी के मद्देनजर छत्तीसगढ़, क्योंकि आदिवासी बहुल इलाका है, इसीलिए यहाँ पर आदिवासी मुख्यमंत्री का चेहरा सामने नजर आ रहा है। चलिए ठीक है कन्हैया, मैं लौटूंगी आपके पास। पूजा मेरी सहयोगी भी न्यूज रूम से इस वक्त मेरे साथ बनी हुई है। पूजा, मुख्य तौर पर देखा गया है कि बीजेपी बड़े हार्डकोर शिप के साथ काम करती है, कहीं ना कहीं जो एक संगठित होकर के काम करने की प्रक्रिया है वो बीजेपी की रहती है, क्योंकि हमने जब भी कांग्रेस की स्थिति देखी है राज्यों में, कहीं ना कहीं लोग संगठित नहीं रहते हैं। लेकिन यहाँ पर बीजेपी और खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह जिस तरीके से काम करते हैं, लीडर्स उन्हें फॉलो करते हैं, तो साई को यहाँ पर चुनना बीजेपी के लिए कितना ज्यादा चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि रेस में और भी लोग थे, कुछ पुराने लोग भी थे।
देखिए, जाहिर तौर पर चुनौती भरा था, लेकिन क्योंकि 3 बार प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, संगठन में उनकी अच्छी खासी पकड़ है, लोगों को साथ लेकर चलना वो जानते हैं, और ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था उनका आदिवासी होना। शुरुआत में इस बात का जिक्र हो रहा था कि बीजेपी जाहिर तौर पर एक ऐसा एक्सपेरिमेंट छत्तीसगढ़ में इस बार करने जा रही है जिसका लाभ सीधे तौर पर 2024 के चुनाव में होगा, और ये माना जा रहा था कि 2024 के लिहाज से ही पूरा गणित का आकलन करने के बाद में मुख्यमंत्री का जो फेस है वो चुना जाएगा। विष्णुदेव साई की अगर बात करते हैं, देखिए आदिवासी चेहरा है, और आदिवासी इलाके की अगर बात करते हैं तो इस बार प्रचंड जीत बीजेपी को मिली, तो जाहिर तौर पर एक थैंक यू कहने का ये तरीका भी था, और दूसरा ये कि यहां से एक मजबूत संदेश देने की कोशिश भी है कि आदिवासियों को भी नेतृत्व मिल रहा है। और देश की राजनीति में जब बीजेपी कहती है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो वहां पर यह बताने की कोशिश भी होगी कि देखिए हम जो कहते हैं वो हम करते भी हैं। और आदिवासियों की देखिए अगर बात करते हैं तो राजनीतिक रूप से भले ही बार बार उनको कहा गया कि हम आपको साथ लेकर चलने की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन वो कोशिशें कितनी सकारात्मक रही ये हमने आदिवासियों की स्थिति को देखते हुए जाना है। अब जब मुख्यमंत्री आदिवासी होंगे तो जाहिर तौर पर एक जो कॉन्फिडेंस है उनका वो भी बढ़ने वाला है, और ये बीजेपी के लिए बड़े फायदेमंद होगा। पूजा, आप मेरे साथ बने रहिए, कन्हैया अभी हमारे साथ बने रहिए। तो देखिए चेहरे को बदला जा रहा है, बीजेपी एक नई रणनीति के साथ काम कर रही है, क्योंकि कुल 11 लोकसभा सीटें हैं छत्तीसगढ़ में, और ऐसे में बीजेपी की पुख्ता नजर, पुख्ता तैयारियों के साथ इस वक्त छत्तीसगढ़ पर है। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के अगले मुख्यमंत्री होंगे।